और चलिए बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां कुड्डू के पास भारी लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता बंद पड़ा हुआ है। रोहडू सावड़ा त्यूणी देहरादून राज्य मार्ग क्षतिग्रस्त बताया जा रहा है। राज्य मार्ग को खोलने का काम फिलहाल जारी है। तो बरसात का ये मौसम है और एक बार फिर लैंडस्लाइड की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि कुड्डू के पास भारी लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड की वजह से वहां पर रास्ता बंद है। रोहडू सावड़ा त्यूणी देहरादून राज्य मार्ग ये बताया जा रहा है जो क्षतिग्रस्त हो चुका है। रास्ता पूरी तरीके से वहां बंद है, लेकिन रास्ते को खोलने का काम जारी है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, कुड्डू के पास भारी लैंडस्लाइड हुआ है। और हमारे सहयोगी रणबीर सिंह ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रणबीर, रास्ते को खोलने का काम इस वक्त कहां तक पहुंचा है, क्योंकि ये राज्य मार्ग है और इसका खुलना जरूरी है? जी हाँ, देखिए थोड़ी देर पहले जो जानकारी मिली है कि स्लाइड होने के कुछ घंटों बाद जो है इसे तुरंत एक तरफा जो है वाहनों के लिए खोला गया था, लेकिन काफी समय इसमें लगा है। अब कुछ ही देर में जो है पूरी तरह से ये वाहन जो है ये मार्ग जो है आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन अभी भी काफी जगहों पर जो है दिक्कत ये आ रही है कि ये जो पूरा मार्ग है जो रोहडू से सावड़ा की तरफ त्यूनी होते हुए देहरादून की तरफ जाता है, राज्य मार्ग है, ये जहां पर क्षतिग्रस्त हुआ था। सुबह के समय ये लैंडस्लाइड हुआ था। उसके बाद मौके पर प्रशासन की टीम जरूर पहुंची है। समय काफी लगा। शुरुआत में जो है फिलहाल एक तरफा इस मार्ग को जो है खोला गया और अब ये जानकारी निकल कर रही है कि कुछ ही समय में जो है पूरी तरह से ये वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। जी रणबीर, जिस वक्त ये राज्य मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ, क्या वहां पर किसी तरह के कोई वाहन जा रहे थे, वहां से कोई आवाजाही थी वाहनों की, किसी के जानमाल का कोई नुकसान की खबर? देखिए, गनीमत यही है कि उस वक्त जो है यहाँ से कोई क्रॉस नहीं हो रहा था और ना ही कोई वाहन इसकी चपेट में आया है। जानमाल की कोई क्षति नहीं है और जो आसपास थोड़ी दूरी पर जो लोग खड़े थे, हालांकि यहाँ पर जो है रुक रुक कर जो है यहाँ पर पहाड़ी से पत्थर गिरना शुरू हो रहे थे, तो उसी वक्त जो है ये अंदेशा हो गया था कि शायद ये जो है ये पूरी पहाड़ी जो है खिसक सकती है। तो यहाँ पर इसीलिए थोड़ा जो है सचेत थे आसपास के लोग, जो स्थानीय लोग भी जानकारी दे रहे थे। तो वहां पर किसी ने ये जो है वीडियो बनाया है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरें अपने आप में बता रही है। रास्ता थोड़ा तंग जरूर है और किस तरह से पहाड़ी यहाँ पर गिरी है, लेकिन अब वाहनों की आवाजाही जो है शुरुआत में एक तरफा जो है वो बहाल किया गया था। अब थोड़ी देर में जो है पूरी तरह से ये मार्ग जो है खोल दिया जाएगा। जी बिल्कुल। रणबीर, एक चीज आपसे और समझना चाहेंगे, क्योंकि बारिश का मौसम है और ये पहाड़ी इलाका है, ऐसे में पहाड़ी इलाकों से ऐसी खबरें आती हैं, हम किसी को जिम्मेदार भी डायरेक्टली नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है और बारिश के मौसम में ये ज्योग्राफिकल है कि पहाड़ इस तरीके से सड़कों पर गिरते हैं। लेकिन क्योंकि टूरिस्ट का भी यहाँ से आवाजाही काफी रहती है, तो प्रशासनिक अधिकारियों से या स्थानीय प्रशासन से आपकी बातचीत हुई कि किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जाए ताकि वो एहतियात बरतें आगे आने वाले समय में? जी देखिए, एडवाइजरी जो है लगातार जारी की गई। इस रेनी सीजन में जिस तरह की अमूमन ये होता है कि जो जिला प्रशासन की टीमें हैं, जो पुलिस है वो और राज्य आपदा प्रबंधन सेल है, उसकी तरफ से जो है केवल एडवाइजरी जारी की जाती है। खतरा जो है यहाँ पर पहाड़ी राज्य होने के कारण खतरा जो है रहता ही है। ये जो मार्ग है ये ना केवल टूरिस्ट के लिहाज से बल्कि स्थानीय लोगों की लाइफ लाइन हिमाचल में जो है सड़कें हैं और जगह जगह पर इस तरह की घटनाएं जो है सामने आती हैं। लेकिन ये भी देखा गया है जिस तरह से अवैज्ञानिक तरीके से सड़कों का निर्माण होता है, ये भी एक बड़ी वजह इसमें निकल कर आती है। पहाड़ों की कटाई किस तरह से होनी है या फिर उसमें किसी ठेकेदार या किसी कंपनी की लापरवाही सामने आती है, उस पर कोई कठोर कार्रवाई यहाँ पर नहीं होती और इसी के चलते जो है कई बार इस तरह के हादसे जो है सामने आते हैं। जी ठीक है रणबीर, आप नजर बना के रखिए, दोबारा आपसे जुड़ेंगे, इस पर अपडेट लेंगे, लेकिन फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया रणबीर।